पास वो रोल मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी। उनकी नीतियों पर चल के मैं आगे राजनीति करना चाहूँगा, लोगों की सेवा करना चाहूँगा। भारत एक खोज के आज के इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय विधायक और आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी सहीराम पहलवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहीराम जी। थैंक यू, धन्यवाद। सहीराम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, अखाड़े का पहलवान राजनीति में अब प्रतिद्वंदिता के लिए आ गया है, तो आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं जिनको देखकर आप राजनीति में आए? देखिए, एक इच्छा थी। पहले मैं कांग्रेस में था, 97 में मैंने टिकट मांगा था कांग्रेस से, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन उससे पहले जब मैं पहलवानी करता था, उस समय से लोगों का बहुत प्यार था मेरे साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई उस समय में कि लोगों ने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि आप चुनाव लड़ो। क्योंकि उस समय एक ऐसी 2-3 घटना ऐसी घटी थी कि हमारे यहाँ स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है। पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा स्लम एरिया है तो मेरे यहाँ है, 82 झुग्गी झोपड़ी कैंप है। उस समय कुछ ऐसी घटना घटी, डीडीए कुछ प्लॉटों में जो झुग्गियाँ थी उन्हें तोड़ने के लिए आई थी। ये लोग सभी नेताओं के पास गए, किसी ने इनकी मदद नहीं करी। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था राजनीति में। मेरे पास भी आए, यार मैं तो पॉलिटिकल इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा। और उस समय झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने और मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत मेरा साथ भी दिया। जब पुलिस को लेके डीडीए उन बिल्डोजर लेके उन झुग्गियों को तोड़ने के लिए आई, करीब 5-6 हज़ार लोग उस समय मेरे साथ आ गए थे, और डीडीए को और दिल्ली पुलिस को वापस अपने बैरिक। ये किस समय की बात है कि कब? ये 96 की बात है। क्योंकि एक बड़े झुग्गी बस्ती की आबादी आपके क्षेत्र में रहती है। मोदी जी की एक पॉलिसी है, जहां झुग्गी वहीं मकान, उस नीति को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आप किस तरीके से उन झुग्गी वासियों के लिए जो तंग गली में रहते हैं, उनके लिए आपके पास योजनाएं हैं कि कैसे उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं? देखिए, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी। आज वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी वही हाल है झुग्गी वालों का, कोई नहीं सुनता झुग्गी वालों की, कोई नहीं देखता। इनके खाली घोषणा पत्र में होते हैं ये। आज भी मैं अभी पिछले 5 साल की बात करूं तो मुझे 4 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा झुग्गी वालों के लिए। हाई कोर्ट से मैंने स्टे कराए हैं। ये इनके घोषणा पत्र तक सीमित है, धरातल पर नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जिसको देखकर आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया? क्योंकि आप ही की लोकसभा के अंदर 9 विधायक और भी हैं आम आदमी पार्टी से। आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि आम आदमी पार्टी ने आपको लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि और 9 विधायक से बेहतर मैं करता हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकता। सभी विधायक मेरे 9 के 9 विधायक, 8 विधायक मेरे और हैं, वो भी लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ये हो सकता है कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। 97 से लगातार 27 साल से मैं पब्लिक के बीच में हूँ। और मुझे क्या है कि जब मैंने पहलवानी की तो यहाँ से बिजवासन तक मैं दंगल लड़ता था। हर क्षेत्र में मेरे जानने वाले मेरे मित्र हैं। मैं साउथ दिल्ली में डिप्टी मेयर रहा, उस समय लंबे क्षेत्र में मेरे लोक संपर्क में रहे। कई बार सेंट्रल जोन का चेयरमैन रहा, उस समय भी मैंने लोगों के बीच में रहा। तो हो सकता है यही हो। कांग्रेस में आप रहे, बीएसपी से आप चुनाव लड़े और जीते, उसके बाद आम आदमी पार्टी से भी आप चुनाव जीते हैं। आपके पास कौन सा ऐसा मूल मंत्र है, कौन सा ऐसा मंत्र है कि जनता आपको, अधिकांश चुनाव में जनता ने आपको मत दिया, वोट दिया और आपको जीत दिलाई? नहीं, देखिए, इसमें कोई किसी मूल मंत्र की जरूरत नहीं है। अगर आप राजनीति में हो और चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके सबसे सुख में और दुख में आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है आपका, और दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से उनके सुख में और दुख में हाजिर रहना है। दूसरा, जो उनकी मूलभूत परेशानियां हैं, जो उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं, उन पे आपका काम करना।
चाहे काम हो ना हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप कोशिश जरूर करें, और जब आप कोशिश करोगे तो काम भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर सफल होगे। सहीराम पहलवान जी उसको अपना आदर्श मानते हैं राजनीति में, जिनको देखकर वो प्रभावित होते हैं और वो राजनीतिक जीवन में उनको देखकर प्रभावित होकर राजनीतिक जीवन में आए। नहीं, उस समय तो बहुत कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वो रोल मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी। उनकी नीतियों पर चल के मैं आगे राजनीति करना चाहूँगा, लोगों की सेवा करना चाहूँगा। कहा जाता है कि राजनीति का रास्ता सफल करने के लिए, आसान करने के लिए, ये रास्ता कहीं ना कहीं धर्म से होकर गुजरता है। तो आपकी आस्था अपने धर्म के प्रति कितनी है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, ये लोगों की धारणा है, गलत है। देखिए, धर्म को अपनी जगह रखो आप, राजनीति को अपनी जगह है। आज मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है मेरा, तो मैं मुसलमान को इग्नोर नहीं कर सकता, ईसाई को इग्नोर नहीं कर सकता। ये तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जहाँ तक आपके धर्म की बात है, धर्म में मैं कहूँगा आस्था क्या है आपकी? मैं श्री राम जी की, चंद्र जी की पूजा करता हूँ, श्री राम जी की पूजा करता हूँ, हनुमान का भक्त हूँ मैं, पहलवानी रही है मेरी, शिव जी का भक्त हूँ मैं। गौमुख से लोग कहते हैं, मैं तो 13 या 14 बार वहाँ से कावड़ लाया हूँ, गंगोत्री गौमुख से ला के दिल्ली में जल चढ़ाया है। गोवर्धन महाराज में जाता हूँ, खाटू श्याम भी मैं जाता हूँ, कालका माई के दर्शन मैं करने जाता हूँ। तो ये तो अपने अपनी आस्था की बात है। आखिर शराब नीति क्या है जिसके चलते आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं? क्या कारण है कि आपके जो लोग हैं, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद हैं? देखिए, जो पहले नीति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, और कुछ नहीं उसमें। आज मैं कहता हूँ, आप हरियाणा की जो शराब नीति है वो दिल्ली शराब नीति की 2 कॉपी है। आप वहाँ देख लो उठा के, कुछ नहीं है इसमें, सब एक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को कुचलने का, और कुछ नहीं है। आपके पास में, आम आदमी के पास में एक बड़ा पैनल है एडवोकेट्स का, तो ये इन लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल पाई? एक लंबा समय हो गया, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, अब जाकर एक लंबे टाइम के बाद लगभग 6 महीने तक वो जेल में रहे, अब जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है, उनको जमानत नहीं मिली। देखिए, 2018 में जब इन्होंने इस कानून में बदलाव किया, उसी समय तय हो गया था, ईडी के पास वो शक्ति है कि 2-2 साल तक बेल पर रोक लगा सकती है। अगर बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म जो था वो एक आंदोलन के बाद हुआ, आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, आज आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ में है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी के जो पॉलिसी थी वो बदल चुकी है? अब जो जिस आधार पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, या जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, अब वो उन मुद्दों से कहीं भटक गई है या उन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है? नहीं, कांग्रेस के भी मुद्दे वही रहेंगे, आम आदमी पार्टी के भी मुद्दे वही रहेंगे। जो विचारधारा है, अपने अपनी विचारधारा पे सब काम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं आदमी की ज़िंदगी में कि जहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि पीछे सर्विसेज दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, चुनी हुई सरकार के पास अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पा रहे। कैसे चलेगी सरकार? दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अपना लोकसभा में, राज्यसभा में बिल ला के पास करा के उसको बदल ही दिया। तो इस संविधान को तोड़ने की कोशिश है। आज संविधान बचाने की बात है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या चेंज करेंगे, कैसे चलेगी सरकार। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनका राजनीतिक अनुभव शायद आपसे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं कि प्रतिद्वंदिता, इस चुनाव में आपका कंपटीशन कितना कड़ा रहने वाला है? नहीं, देखिए, वो मेरे से उम्र में भी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस भी उनका बहुत ज़्यादा है मेरे से, लेकिन काम करने में बहुत कम है, जनता के बीच जाने में बहुत कम है, 0% है। जनता से कम मिलते हैं वो। आज उन्हें 4 साल हो गए चुनाव जीते हुए, विधानसभा का प्रतिपक्ष के नेता हैं वो।
कितनी बार जनता के बीच में गए। मेरा क्षेत्र नहीं है वो, लेकिन कितने लोगों का काम मैं अपने यहाँ से करता हूँ। उनके लोग बीमार हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उन्हें इलाज कराना पड़ता है, वहाँ उनके लेटर भी नहीं लिखे जाते, वो लेटर मेरे यहाँ से लिख के लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं कि वो विकास पुरुष है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या ये टाइटल उनके लिए सूट करता है कि वो विकास पुरुष है? जब वो पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे, उससे पहले शीला दीक्षित के टाइम में उन्हें एक अवार्ड दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक का शीला दीक्षित ने अवार्ड दिया था जी। जब सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें अवार्ड दिया गया है, तो चुनाव कैसे हार गए एक छोटे से आदमी से? वो आप ही की पार्टी के विधायक थे? जी जी जी, बहुत किसान परिवार से था, छोटा सा उसका अपना बिजनेस था, इतने बड़े चेहरे को कैसे हरा दिया? वो तो सर्वश्रेष्ठ विधायक, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड उन्हें मिला था, कितनी बुरी तरह से हारे थे। एक प्रश्न और है, जब हम आप पर स्टडी कर रहे थे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, आपकी इस तुगलकाबाद विधानसभा में पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए आपने कौन कौन से कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि आपकी विधानसभा के लोगों को सुविधा मिल सके, पानी मिल सके? देखिए, हमारे तुगलकाबाद विधानसभा की भौगोलिक स्थिति और विधानसभाओं से अलग है। आप देखोगे तो कहीं अभी इधर मेरे अल्लाह मोहल्ले की तरफ जाओगे तो बिल्कुल डाउनफॉल है, फिर ऊपर पहाड़ी पे बसे हुए हैं लोग, अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। उसके लिए मैंने दिल्ली जल बोर्ड से ट्यूबवेल बोर भी कराए हैं, बोरवेल भी कराए हैं, नए बोर कराए हैं, करीब 150 बोर मेरी पूरी विधानसभा में मैंने कराए हैं। यूजीआर के लिए हमारी तैयारी चल रही है, जैसे हरकेश नगर है, तेखंड है, तुगलकाबाद है, यूजीआर के लिए हमारा प्लान तैयार है, यूजीआर बनाएंगे। और हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम दें। अभी तुगलकाबाद में मैंने पानी की 18 इंच की लाइन डाली है, लेकिन वहाँ क्या है कि सीवर का काम हुआ तो थोड़ी लाइन डिस्टर्ब हो गई। अब इस हफ्ते उसे रिपेयर करके अगले हफ्ते उसमें पानी चालू कर देंगे हम। तो आपके विधानसभा में कोई यूजीआर बना है अभी तक? ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। जो पहले यूजीआर थे उनमें कुछ बढ़ाए गए हैं। हरकेश नगर बनाया एक नया, संजय कॉलोनी के लिए तैयारी चल रही है। अगर आपको जनता इस बार आशीर्वाद देती है और आप सांसद बनते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एक सांसद के रूप में जो सबसे पहले काम को चुनेंगे और लोकसभा की जनता के लिए उस काम को करेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा काम रहेगा, मेरी लोकसभा सीट पे कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि लोकसभा की जनता के लिए डीडीए से हॉस्पिटल के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, और ज़मीन उपलब्ध कराकर अगर डीडीए बनाएगी तो डीडीए बनाएगी, वरना मैं दिल्ली सरकार के बजट से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं और कितने मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहे हैं? मेरे क्षेत्र में 8 मोहल्ला क्लिनिक है, 8 के 8 रनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सहीराम पहलवान जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और आपसे जानने की कोशिश की हमने कि आप अपनी लोकसभा में किस तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे सहीराम पहलवान जी, जो तुगलकाबाद क्षेत्र के विधायक हैं। अगली मुलाकात एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।